दोस्तों, आज की कहानी का विषय है भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहा करते थे। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र जो दूसरे गांव में रहते थे उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। उनका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था और उनके मित्र का गांव काफ़ी दूर पड़ता था। पंडित जी अपनी धुन में आगे चले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी पंडित जी के साथ साथ चलने लगा। पंडित जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र भी जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को यह थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित जी ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे आगे चले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है, और आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर बाद महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और ठहरने की व्यवस्था भी थी। व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। पंडित जी ने मित्र को गांव में कि वहाँ पे काफ़ी दूर है, रात्रि होने वाली है, तो आज थोड़ा विश्राम यहीं पे कर लेते हैं। तो पंडित जी की महाकाल ने बात मान ली। महाकाल ने भी कहा, पूरा दिन चलते चलते हो गए हैं, थकान भी होने लगी है और भूख भी लगी है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं। कल सुबह आराम से आगे का सफ़र तय करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी की कोई ज़रूरी सामान देना है, तुम खाना खा के आराम करो और मैं बाद में आकर खा लूँगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने सोचा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी प्रकार की कोई हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए पंडित जी ने रात्रि में महाकाल से इस बात का जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने साथ साथ चलना प्रारंभ किया। कुछ ही देर बाद चलते चलते एक गांव और आ गया। महाकाल ने पंडित जी से कहा, आप आगे चलिए, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ, मुझे इस गांव में कुछ ज़रूरी काम है, मैं इस गांव में होकर आता हूँ। उसके बाद यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि व्यक्ति को सांप ने काट लिया, वह मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित जी के पास पहुंचा। लेकिन इस बार पंडित जी को सहन नहीं हुआ।
उन्होंने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे शंका नहीं होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यम की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित जी घबरा गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित जी सहमा सा हो गया। पंडित जी चिंता में डूब गया और सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि वास्तव में यह यमदूत है क्या? अगर इसकी बात सही हुई, मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है। अगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नीति नहीं बदल जाएगी, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल ने के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित जी को एक झटका और लगा, क्योंकि महाकाल ने उनके मन की बात जान ली थी। इस साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है ये। अब तो पंडित जी को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही यम का दूत है, वह अपने मित्र की मृत्यु के कारण न बने। इसलिए पंडित जी पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि उनका मित्र काफी समय से उनके पीछे ही आ रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित जी के पास पहुंच पाया और ना ही पंडित जी को आवाज़ दे पाया। लेकिन जैसे ही पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी हक्का पक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगे, जैसे कि वह पूछना चाह रहे हों कि आखिर क्या हुआ। महाकाल ने पंडित जी के मन की बात को समझ लिया। बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में ही बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय आघात होने के कारण तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भागा चला आ रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि सचमुच यह महाकाल का एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे
इसलिए यह जानना था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित जी के मन में स्वयं की मृत्यु में के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। इसलिए उन्होंने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु, घटना के संदर्भ में सोचने, समझने और देखने का भी समय ही नहीं होता है। पंडित जी ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद बहुत दुखी होता है, लेकिन तुम ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मृत्यु को आसानी से सहन कर सकते हो। उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु की बात सुनकर दुख तो होता ही है। अब मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। पंडित जी ने भी किया। पंडित जी विद्वान थे, इसलिए उनकी ख्वाहिश थी उस राज्य के राजा तक की। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल देंगे। पंडित जी यह सोचते हुए राजा के दरबार पहुंच गए। वहां जाकर राजा को सारा कहानी बताई। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी के विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित भी कहीं भी आ जा नहीं सकते थे, ताकि पंडित को यह न लग सके कि राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और एक दिन वह आ ही गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन सुबह हो जाए, मृत्यु टल जाए।
लेकिन पंडित जी को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के कारण वह स्वयं भी नहीं जानता था। अतः राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं था। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठा और जेल से निकलकर अस्पताल में गया। पंडित का राजा का खास मेहमान थे, इसलिए वहाँ पहरेदार ने भी उन्हें नहीं रोका और न ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्पताल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े को सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजमहल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे और पंडित सीधे राजा के शयनयान कक्ष में पहुंच गया, जहां पर राजा रानी सो रहे थे। वहां पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। उसने राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य की राजा के शयनयान कक्ष में वह कैसे पहुंच गया, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया। कुछ समय पश्चात पंडित दरबार में आया और राजा के समक्ष दरबार में कहने लगा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नींद में यहाँ आ गया था। राजा क्रोधित होकर पंडित को फांसी पर चढ़ने का सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया और फिर कुछ हिम्मत कर राजमहल में पहुंचा और यह भी नहीं जानता था कि मैं अपने शयनयान कक्ष में कैसे आ गया और अपने कि राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता था कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही थी। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल में पंडित ने कहा, महाकाल से मिलने की कहानी की बात बता दी कि मैं महाराज, मेरा किसी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के शयनयान कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात में सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना तो नहीं बना रहा। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसे पहले तुम महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन वह अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के साथ दूसरे राजा के पास पत्र भेजा और पंडित जी की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था अपने महल में संपूर्ण व्यवस्था के साथ कर रखी थी। पिछले 6 महीने से पंडित राजा के यहाँ मेहमान थे। कल राजा के इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस समय राजा के अनुसार पंडित को फांसी देने का उचित नहीं था। लेकिन राजा के लिए कई नई समस्या आ गई थी, क्योंकि उसने
बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सज़ा को मान रखा जाए तो पंडित बिना वजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने भी सभी मंत्रियों को इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों के सुझाव दिया कि महाराजा पंडित को एक अच्छे सूत की फांसी लगवा दें, जिससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा। सूत के धागे से पंडित को फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे का सूत की फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया गया। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने लगा, जैसे कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी, एक सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी। देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नीति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वह होकर ही रहता और वही होकर रहा। नीति को कोई टाल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिससे हमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर पर हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। हमें भविष्य में जानने की क्षमता नहीं दी जाती है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु की इच्छा के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने बाद राजा की कैद में डर में जाने के बजाय वह बेहतर जीवन जीता।